आपको एक कहानी याद होगी या एक ऐसा वचन याद होगा जो बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह एक समय चमत्कार करने के लिए गए और सबसे पहला चमत्कार उन्होंने किसी की शादी में जाकर के किया। काना नगर में किसी का शादी था, वहां पर वो इनवाइटेड थे और वो लोग गए और वहां पर कुछ अजीब बातें हुई। मैं समझता हूं कुछ ऐसी बातें जो पहले से ही यीशु मसीह जानता होगा। उन बातों को करने के बाद रिजल्ट क्या निकलता है, हम उन चीजों की ओर ध्यान करेंगे। सबसे जरूरी हमारे लिए वचन है। क्या है हमारे लिए? वचन। जिसके जीवन में वचन नहीं है वो विश्वासी नहीं है। वचन के लिए बाइबल आपको यह बताती है, जब तुम परमेश्वर का शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और लिखा गया है कि वैसे ही जैसे मिस्र से निकाले हुए लोग थे, उन्होंने अपने मनों को कठोर किया वचन के प्रति और वह परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, बल्कि रास्ते में ही नष्ट हो गए, खत्म हो गए। उनको मिस्र से इसलिए निकाला गया था ताकि परमेश्वर उनको एक अच्छी लाइफ, अच्छी जिंदगी दे सके, पर उनके जो बिहेवियर्स रहे, इनके कारण वो कभी भी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए जब कभी भी आप वचन पढ़े, सुने, तो अपने मनों को कभी भी कठोर ना करें। हर एक वचन जो है वह मेरे खुद के लिए है, हर एक वचन जो है वह आपके खुद के लिए है। और जब भी आप बाइबल पढ़े या वचन को सुने तो सिर्फ एक बात को ध्यान में रखते हुए सुने या पढ़े कि ये वचन सिर्फ मेरे लिए है, पहले मेरे लिए है, बाद में दूसरों के लिए। हालेलुया। मैं गलत बोल रहा हूं? अगर हम एक जजमेंटल स्वभाव से वचनों को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम किसी भी वचन में अपने उद्धार को देख नहीं पाएंगे। हम हर एक वचन के प्रति ये सोचेंगे कि ये वचन मेरे लिए नहीं है। उसमें लिखा है झूठ मत बोलो। आप पढ़ेंगे झूठ मत बोलो, आपके माइंड में तुरंत एक तस्वीर बन जाएगी, फलाना व्यक्ति ऐसा ही करता है। वचन में आया चोरी मत करो, मैं तो चोरी नहीं करता, नहीं करती, पर वो व्यक्ति ऐसा करता है। गाली मत दो, मैं तो नहीं देता, मेरे अंदर ये बुरी आदत नहीं है गाली देने की, पर वो व्यक्ति ऐसा करता है, वो विश्वासी होकर के भी गाली देता है। टोना मत करो, जादू मत करो, मैं तो नहीं करता, मैं तो जानता हूं, पूरी आज्ञाओं को मानता हूं, मैं तो नहीं करता, मुझे तो डर लगता है। पर दूसरा व्यक्ति वो है ना, वो जादू टोना करता है, वो परमेश्वर का डर नहीं रखता। तो अगर हम इस तरीके से बाइबल पढ़ेंगे या बाइबल को सुनेंगे तो हम कभी भी अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। और जहां पर आत्मिक उन्नति नहीं है वहां पर शारीरिक यानी कि व्यक्तिगत जो उन्नति है वो भी नहीं है। सबसे पहले स्थान आत्मिक उन्नति का है। हालेलुया। जहां पर आत्मिक उन्नति नहीं है वहां पर दूसरी उन्नतियां खत्म है। अगर मिल भी जाएंगी तो वो बनी नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ आशीषें ऐसी होती हैं जैसे कि आप हरी भरी घास को सुबह सुबह देखते हैं, वो शाम तक मुरझा जाती है, तो उसको हर समय हरा भरा रखने का एक ही तरीका है और वो है वचन। अगर आप वचन को अपने लिए लेते हैं, अगर आप वचन को इस तरीके से देखते हैं कि ये मेरी जड़ों को मजबूत करेगी, अगर आप वचन को ऐसा लेते हैं कि ये मेरे लिए पानी है, जीवन जल है, और वचन कहता है कि अगर आपकी जड़ें इसमें बनी हुई है तो आप हरे भरे रहेंगे, आप फलवंत रहेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, नहीं सोचते तो फिर ये आपके लिए एक सवाल है कि आज आपको सोचना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह था और वो प्रचार कर रहा था। बाहर आकर के कोई खड़ा हुआ, बोलता है तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माता जो है वो तुम्हें मिलने के लिए आई है। क्या यीशु मसीह उस समय इंसान नहीं था? क्या यीशु मसीह उस समय मरियम की कोख से पैदा नहीं हुआ? क्या यीशु मसीह उस परिवार में नहीं रहा था? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मेरी माता, भाई, बहन वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं, वैसा ही चलते हैं।
उसने नहीं कहा सिर्फ सुनते हैं, उसने नहीं कहा सिर्फ पढ़ते हैं, पर इसको पढ़कर सुनकर वैसा ही चलना। उसके लिए यीशु मसीह कहता है वही मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है। तो इन चीजों में, इन वचनों में अपने आप को हमें देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि परमेश्वर मुझे डांट लगा रहा है तो शायद ये मेरे फायदे के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र इसीलिए लिखा गया है, क्यों? ताकि एक परमेश्वर का जन जो है वह सिद्ध बन सके। सुधारने के लिए, सुधार के लिए परमेश्वर का वचन है। सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने अपने बेटे को भेजा, आपके लिए ये सब कुछ कर दिया, आप जैसा आपका जीवन है, जैसा चल रहा है आप वैसा चलने दो। वचन ऐसा नहीं कहता। हालेलुया। तो हम जो जिस बात पर गौर करने के लिए जा रहे हैं, देखिए वह काना नगर में एक शादी में गया, जो भी दाखरस बनी थी वो खत्म हो गई, और उसकी माता यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि देखो उनकी दाखरस खत्म हो गई है। यीशु मसीह ने अपनी माता से बात की, और बाद में जो उसकी माता ने, मरियम ने, चेलों को कहा कि जो भी कुछ ये तुम्हें करने के लिए कहे उसे करो। फिर यीशु मसीह ने चेलों से कहा जितने मटके खाली रखे हुए हैं इन सब में पानी डाल दो। वहां पर चेलों ने एक बार भी नहीं पूछा मटकों में पानी क्यों डालना है, इसका कारण क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। पहले हमें समझाओ, पहले हमें बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर हम मटके में पानी भरेंगे। उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह की सुना और मटकों में पानी भरना शुरू कर दिया। जितने भी मटके रखे थे सब में उन्होंने ऊपर तक पानी भर दिया। चेलों ने चुपचाप काम किया, जो उनको आज्ञा पालन करने के लिए दिया गया वैसा उन्होंने किया। उसके बाद हम देखते हैं जब वो मटके पूरी तरीके से भर गए, वहां पर खुदा का काम शुरू हुआ। पर उससे भी पहले जब मटके खाली थे तो चेलों के पास एक काम था, और वो काम था आज्ञा पालन में रहना और काम करना। समझ रहे कि नहीं? बिना सवाल किए, बिना तर्क वितर्क किए उन्होंने आज्ञा पालन किया, और वहीं पर उन्होंने चमत्कार को देखा। हालेलुया। पानी को उन्होंने दाखरस में बदलता हुआ देखा, और ऐसी दाखरस जो पहले बनाई नहीं गई थी। पीने वाला, जो चेक करने वाला होता है, वो बोलता है तुमने तो अच्छी दाखरस, बेहतर दाखरस जो है अब तक रख छोड़ी है। लोग तो ऐसा करते हैं, पहले अच्छी अच्छी देते हैं, बाद में जो बच जाती है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, पर तुमने तो सबसे बेहतर दाखरस अब तक रख छोड़ी है। और जिसकी शादी में यीशु मसीह गया था, उसकी शादी में जो उसकी शर्मिंदगी थी, या जो उसको शर्म फेस करनी थी, वो शर्म भी उसकी दूर हो गई। तो मटकों में पानी भरवाया गया, आज्ञा पालन के लिए बोला गया, आज्ञा पालन किया गया, फिर वह पानी दाखरस में बदला, चमत्कार हुआ, और फिर उसके बाद जो है लोगों की शर्मिंदगी दूर हुई, उनकी कमी घटियां जो है वह दूर हुई। हालेलुया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास आज मौका है आज्ञा पालन करने का, तो उसको कभी भी व्यर्थ ना जाने दे। परमेश्वर के ऊपर थोड़ा तो भरोसा रखिए कि आप पूरी तरीके से उसके ऊपर उसका भरोसा कर सके कि परमेश्वर जो बोल रहा है, परमेश्वर जो कह रहा है अपने वचनों में, वैसा मैं करूं, वैसा मैं विश्वास करूं, वैसा मैं ब्लाइंड फेथ कर सकूं। आप ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर नहीं कर सकते, पर परमेश्वर पर तो कर सकते हैं, उसके वचनों पर तो कर सकते हैं। हालेलुया। आप फिलिप्पुस को देख सकते हैं। फिलिप्पुस को बोला गया जाकर उस मार्ग पर खड़ा हो जा। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई तर्क वितर्क नहीं किया, वो जाकर के खड़ा हो गया, और उसका रिजल्ट आप देखिए, वो गया, जाके खड़ा हो गया। जैसे ही जाके खड़ा होता है, वहां से खोजा निकलने वाला था, उसको अगवाही मिली, वो उसके साथ हो लिया, उन्होंने बातें शुरू की, वचन शेयर किया। वचन शेयर होते ही जैसे ही उसका रथ जो था वह रुका, खोजे का, उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। फिलिप्पुस ने बात को सुना, लिया, आज्ञा पालन किया, और वैसा ही किया, और रिजल्ट मिला एक चमत्कार, एक रूह बचा ली गई।
फिर हम यहोशू के समय में यरीहो की दीवार को देखते हैं। यरीहो की दीवार एक ऐसी दीवार थी जो जिसके अंदर शहर में लोग रह रहे थे, जिस नगर में लोग रह रहे थे, आसपास बड़ी ऊंची दीवार थी, शहर बना जिसको कोई भी लांग नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, एक मजबूत शहर बना। हालेलुया। वहां पर लोगों के पास एक आज्ञा पहुंची कि तुमको 6 दिन इसके चक्कर लगाने हैं, इस नगर के। चुपचाप तुमको चक्कर लगाने, कुछ नहीं करना, परंतु 7वें दिन तुमको जय जयकार का नारा लगाना है। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कोई तर्क वितर्क, कोई सवाल जवाब कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर जो करता है सबकी भलाई के लिए करेगा। परमेश्वर जो बोलता है सबकी भलाई के लिए बोलता है, सिर्फ एक व्यक्ति की भलाई के लिए नहीं। हालेलुया। 6 दिन उन्होंने चक्कर लगाया, 7वें दिन उन्होंने जय जयकार किया। रिजल्ट क्या मिला कि जो यरीहो की दीवार पे गिर गई और उन्होंने उस नगर को अपने कब्जे में ले लिया। पर उसका शुरुआत कहां से हुआ? बोलिए, आज्ञा पालन से। हमारे जीवन में आज्ञा पालन नहीं है। मैं क्लियर बात आपको कहना चाहता हूं। अगर हमारे जीवन में आज्ञा पालन होता तो जो दीवारें आपके जीवन में आपको दिख रही हैं वो दीवारें खड़ी नहीं रहती। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तर्क वितर्क उन लोगों ने नहीं किया। दीवार कैसे गिरेगी? ये इतनी ऊंची दीवार है, ये इतनी बड़ी मजबूत दीवार है, इसको जब तक गोले नहीं मारेंगे, कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं करेंगे इस दीवार को तोड़ने के लिए, तब तक ये दीवार गिरेगी नहीं। हम जानते हैं ना प्रभु, इतनी बड़ी सेना है, आप बोलो हम पूरी दीवार तोड़ देंगे। कुछ नहीं किया ऐसा उन्होंने। अपनी बुद्धि समझ का बिल्कुल इस्तेमाल छोड़ दिया और परमेश्वर के अनुसार उन्होंने काम किया और उसका रिजल्ट उन्होंने देखा। आप जब भी चाहे बाइबल में पढ़ सकते हैं। इन दोनों में आप किनको सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बाद में उसको बाइबल में खोजें। क्या बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि नहीं? आजकल बहुत सारे लोग कुछ भी सिखा दे रहे हैं, लोग कुछ भी सीख ले रहे हैं। सिर्फ मोटिवेशन तो चाहिए, कुछ बात उठाओ, मोटिवेशन से लोगों को भर दो। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है, वह दिखाता है कि आपके अंदर आज्ञा पालन कैसा है। अगर आप अविश्वास में जिएंगे तो आज्ञा पालन नहीं रहेगा, वहां पे सवाल रहेंगे, ऐसा क्यों? हालेलुया। लूका 5 अध्याय उसका 5 और 6 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पतरस के बारे में जानने के लिए मिलेगा। पतरस ने पूरी रात जो था वह जाल डाला। जब दिन में यीशु मसीह आया तो आप सोचिए पतरस की हालत क्या हुई होगी उस समय। जाल डाल डाल के कुछ भी नहीं पकड़ रहे हो, खाली है एकदम। मछलियों को पकड़ के वो अकेला तो खाता नहीं होगा, बेचता होगा, उसकी कमाई का एक जरिया था। हम समझ ले पतरस के पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी आशीष नहीं थी उस समय, जाल खाली थे। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह कहता है कि अपने जाल को दोबारा डाल। पतरस ये कह सकता था, तुम कौन से मछुआरे हो, तुम मेरे को थोड़ा बताओ कि मैं जाल कहां डालूं, दाएं डालूं, बाएं डालूं, आगे डालूं, पीछे डालूं, मैं किधर भी डालूं। मैं इतने सालों से अपना ये काम कर रहा हूं, अपना बिजनेस कर रहा हूं, मछलियां पकड़ रहा हूं, जाल डाल रहा हूं, लोग मुझे शिमोन के नाम से जानते हैं, मैं अच्छा मछुआरा हूं, और क्या करूं, पिछली रात मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा। वो ये बातें बोल सकता था, परंतु ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला। वो कहता है ठीक है, तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। हालेलुया। और उसने जाल डाला और आप देखो बाइबल क्या बताती है। बाइबल कहती है जाल फटने पर हो गया। उसने दूसरे लोगों को भी उसको बुलाना पड़ा, उसको हेल्प लेनी पड़ी। जो आशीष उसको पहले नहीं दिख रही थी, जैसे यीशु मसीह आया उसका आज्ञा पालन उसने बिना तर्क वितर्क किया, उसके बाद उसके जीवन में आशीषें भरपूर उसको दिखाई दी। और जैसे ही वो देखता है जाल फटने पर हो गया, किश्तियां डूबने पर हो गई, वह प्रभु को बोलता है प्रभु मैं पापी इंसान हूं, तुम मुझसे दूर हो। उसको एहसास हो गया कि भाई ये कुछ है व्यक्ति। हम कई बार अपने सोच समझ पर इतने ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि हम वचनों को बहुत ज्यादा पीछे कर देते हैं। वचनों को पीछे कर देना प्रभु को पीछे कर देना है। वचनों को पीछे कर देना
परमेश्वर की योजनाओं को पीछे कर देना है। आपके लाइफ में जो चीज आपको 6 महीने में मिल जानी चाहिए, 1 साल में मिल जानी चाहिए, आपको उसके लिए 10 साल तक स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वचनों में नहीं है, आप पालन नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आपको बोला जाए बुराई छोड़ो, आप 1 दिन छोड़ेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे, उसके बाद नहीं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि आप आनंदित ना रहे। पौलुस कहता है, जेल में बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है, बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जो व्यक्ति प्रभु में आनंदित नहीं है, उसको बाहर भी कुछ भी खुशियां या आनंदपना दिखाई नहीं देगा। और यही जीवन की सच्चाई है। आप उन चीजों को कभी नहीं देखते जो चीजें आपके पास है। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आज से काफी साल पहले आप फ्री थे, परमेश्वर ने आपको काम दिया, क्या आप उन चीजों को देख पा रहे, या आप अभी भी फ्रस्ट्रेशन में अपनी लाइफ को बिता रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बेटे हैं, उनकी शादियां हुई है, क्या आप उनको देख पा रहे हैं, या आप अपनी बीमारियों को देख रहे हैं, अपनी कंडीशंस को देख रहे हैं? मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूं, आपकी कंडीशन क्या थी, आज आपकी कंडीशन क्या है? आप पहले की कंडीशन को देख रहे हैं या आज की कंडीशन को देख रहे हैं? आपसे भी एक सवाल है, आप खड़े होकर के चल भी नहीं पाते थे, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे हैं अपने घर में, आप उन आशीषों को देख रहे हैं या उन चीजों को देख रहे हैं जो दुष्ट आपको दिखा रहा है? हालेलुया। बाइबल को आप खोज के देखिए, ढूंढ के देखिए। ऐसे ही मती साथ साथ हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। हम एक वचन को बड़ा अच्छे से पकड़ लेते हैं, मांगोगे तो मिलेगा। हालेलुया। पर हम ये नहीं सोचते मांगना क्या है, वचन क्या कहता है। फिर कहता है ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढते तो हम है ही नहीं वचन में, पाएंगे क्या? खटखटाओगे तो खोला जाएगा। खटखटाने के लिए मेहनत तो लगेगा, हाथ तो उठाना पड़ेगा। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? शुरुआत से लेके आखिरी आप बाइबल तक पढ़े, खुल के पढ़े, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, परमेश्वर ने उनसे बातें की और परमेश्वर उनको कहता है जब तुम्हारे आगे की पीढ़ियां आए तो तुम उनको याद दिलाना परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े काम किए। वो कहां थे, गुलामी में पड़े थे, कहां से परमेश्वर ने उनको निकाला है। आज परमेश्वर को कहां लेके आया है, कनान में उनको रखा है, जहां पर दूध की शहद की नदियां बहती हैं। तो परमेश्वर अगर आपको याद नहीं दिलाना चाहता तो फिर वो बाइबल में क्यों लिखता? वो क्यों समझाता आपको बार बार एक ही चीज? आज लोग नई नई चीजें चाहते हैं, हमें हर बार नया प्रकाशन चाहिए, हर बार नई चीजें सीखनी है। आपको नई चीजें कभी नहीं मिलेगी। लोग विश्वास में से इन दिनों में भटक रहे हैं नई चीजों के चक्कर में। नया प्रकाशन, नया सपना, नई सब चीजें, पर जो वचन में है हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? जब आप विश्वास में नहीं थे, मैं विश्वास में नहीं था, तो हम कहां थे? आज है, आपकी लाइफ कहां है? तो इन बातों के ऊपर जो है वो परमेश्वर ध्यान करने के लिए हमें कहता है। और परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप मुर्दों की तरह जिंदगी जिए। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, और जिसके अंदर जान होती है वहां से हमें पता लगता है कि हाँ, ये जिंदा है कुछ। और जीवन जो है वचन से आता है, बिना वचन के कोई भी जीवन नहीं है। हालेलुया। तो बिना सवाल किए परमेश्वर पर भरोसा जब हम करते हैं, ब्लाइंड फेथ जब हम करते हैं परमेश्वर के ऊपर, वो आपके जीवन में चमत्कार को पैदा करता है। नीति वचन 3 अध्याय 5 और याकूब 1:22, आप इसको लिख लीजिए, आपको पढ़ने में बाद में आसानी होगा, आप इसको देख लेना बाद में। नीति वचन 3:5, याकूब 1:22 जी। लोग जो है वो कोशिश बहुत करते हैं प्रार्थनाओं में बैठने की, पर उनके लिए एक स्ट्रगल हो जाता है प्रार्थनाओं में बैठना।
उपवास करना एक स्ट्रगल हो गया, दान देना एक स्ट्रगल हो गया। ऐसी चीजें जो बिब्लिकल है, बाइबल में दर्ज है, वो हमारे लिए करना क्या हो गया, एक स्ट्रगल की तरह हो गया, एक युद्ध हो गया। उसी की जगह पे अगर हमें कुछ संसारिक चीजें करनी है तो वो हमारे लिए एक युद्ध नहीं है, उसको हम बड़ी आसानी से कर देते हैं। पर जो बाइबल और वचनों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसी में आपको युद्ध क्यों करना पड़ रहा है, उसी में आपको स्ट्रगल क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? हालेलुया। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं। वचन कहता है कि आपकी जो लड़ाई है वो लहू मांस से नहीं है, आकाश में तैरती हुई शक्तियों से है। और इसलिए वचन कहता है कि अपने आत्मिक हथियारों को ले लो। उसको पढ़ना बाइबल में क्या लिखा है, क्या है आत्मिक हथियार। तो मनुष्य की समझ से परे जो चीजें होती है, उसी में परमेश्वर की सामर्थ जो है छिपी होती है। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये कैसे होगा, उसी में परमेश्वर की सामर्थ। पौलुस कहता है मेरी निर्बलताओं में मुझे कैसे पता लगता है परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसकी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। कहता है जब जब मैं निर्बल हूं तब तब मैं क्या हूं, बलवंत हूं, सामर्थी हूं। तो वो अपनी निर्बलता में क्या देखता था, अपनी कमजोरी को देखता था, ये देखता था मैं निर्बल हो गया, या अपनी निर्बलता में वो परमेश्वर की सामर्थ को देखता था कि परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है, परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया है। लोग उसको अधमरा करके छोड़ देते थे, फिर से वह खड़ा हो जाता था। अपने जीवन में इस प्रकार उसने सामर्थ को देखा है। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, आप कैसे देख रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ को? अगर आपके पास परमेश्वर की आशीषें हैं तो उसमें परमेश्वर की सामर्थ है, इसलिए है आपके पास। तो क्यों, कैसे, कब, जब इससे हम पार निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद जो है वे चमत्कार होते हैं। क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, इनसे पार जाना पड़ेगा। हालेलुया। बिना शर्त के पूरे विश्वास और आज्ञा पालन से ही चमत्कार पैदा होते हैं, बिना शर्त के। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति पड़ा है, उसको बोला जाए कोशिश करो, खड़े हो जाओ। आप बाइबल में बहुत सारी ऐसी कहानियां पढ़ सकते हैं। यूहन्ना पतरस एक मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे हुए एक लंगड़े के पास गए और उसको बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाए। खड़ा हो गया वह उछल कर। यीशु मसीह ने एक अधरंगी को जो खाट पर लेटा हुआ था, जो छत से उतारा गया था, उसको बोला तेरे पाप क्षमा हो गए, खड़ा हो जा, अपनी खाट उठा और चल। खड़ा हुआ और ले गया अपनी खाट को। 38 साल से जो बीमार था, वो बोलता है कि मुझे ठीक होना है। यीशु मसीह बोलता है ठीक है तू ठीक हो जा, मैं चाहता हूं तू ठीक हो जा, अपनी खाट उठा और चल। उसने नहीं पूछा प्रभु मैं तो इतने सालों से हूं, तेरे को दिखता नहीं, 38 साल हो गए मुझे पड़े हुए, तो कैसे बोल रहा चल। तर्क वितर्क काम नहीं करता जब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। तो मरियम, एक लास्ट बात मैं आपको बोलकर इसके बाद अब मेन वचन में आएंगे। मरियम को यीशु मसीह पैदा करना है। यीशु मसीह के लिए वहां पर एक स्वर्गदूत को भेजा गया। स्वर्गदूत को बोला गया मरियम से जाकर के मिलो, उसको बोलो कि इस जगत का उद्धारकर्ता पैदा होगा और वह इस जगत को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा। मरियम के पास जाता है, वैसा ही वो बोलता है, परंतु मरियम ने क्या किया? क्या मरियम ने वहां पर कुछ तर्क वितर्क किए? क्या उसने मना किया? उसने ये जरूर पूछा कैसे होगा। स्वर्गदूत बोलता है परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे आएगी। उसके बाद उसने क्या किया? उस चीज को कबूल कर लिया, ठीक है जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हो। उसके बाद जैसी जैसी आज्ञा उनको देते गए, वैसा वैसा वे चलते गए, और आखिर में आप देखते हैं यीशु मसीह पैदा हुआ, जिसके द्वारा आज उद्धार संभव है। जो कोई विश्वास करता है वह उद्धार प्राप्त करता है, और वचन कहता है आज उद्धार का दिन है। हालेलुया। तो उस समय अगर मरियम अलग अलग बातें करती, एक बार मान गई ठीक है परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हो, दूसरी बार बोले मुझे थोड़ा लगता नहीं, विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे तो लगता है जब शादियां होती हैं तभी बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा कभी हुआ? आज तक तो मैंने देखा नहीं कभी हुआ हो। पर मरियम ने वहां पे विश्वास किया, अंधा विश्वास किया खुदा पे, उसकी बातों पे, तब उसने ये चीजें देखी। आज इसलिए मरियम का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। हालेलुया। तो अपने सवालों से, अपने तर्क वितर्क है,
जो आपके फैसले हैं उनसे थोड़ा बाहर निकल करके देखिए। यीशु मसीह बहुत सामर्थी परमेश्वर है, जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए एक सामर्थ रखता है, जो आपकी जिंदगी की हर एक दीवार को गिराने के लिए सामर्थ रखता है। पर हमें अपने सवालों से बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जैसे पानी बदल करके दाखरस हो गया, वैसे ही आपके जीवन में एक नॉर्मल जो चीजें हैं वो बदल करके परमेश्वर के चमत्कार दिखाए, सामर्थ्य दिखे, तो उसके लिए परमेश्वर के वचनों पर पूर्ण रूप से भरोसा करके वैसा ही आपको चलना पड़ेगा, वैसा ही आपको करना पड़ेगा। 1% ना दाएं ना बाएं, वचन कहता है ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो। लिखा है कि नहीं लिखा? ना तो दाएं ना बाएं। इन वचनों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लो, और ऐसा ही करने से तुम्हारे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। वहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि ठीक है जी मेरे अंदर थोड़ा सुस्ती आ गया है, अब मैं थोड़ा धीरे धीरे प्रार्थना में कम हो जाऊंगा, पर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, सब कुछ वैसा ही होगा वचन के अनुसार, पर मैं वैसा जीऊंगा जैसा मेरा मन चाहता है। तो आखिरी वचन सुन लीजिए, क्या कहता है बाइबल? कहता है दुनिया में सबसे अधिक धोखा देने वाली जो वस्तु है वह आपका मन है। इंसान आपको धोखा नहीं देते, इंसान का खुद का मन उसको धोखे में रखता है। हालेलुया। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये बाइबल की बताई गई सच्चाई है। और जब आप याकूब की पत्री पढ़ते तो क्या लिखा है कि इंसान खुद को धोखे में रखता है, कोई और रखता है उसको, वो खुद अपने आप को रखता है। हालेलुया। तो ऐसी चीजों से बचें जो आपको ओवर थिंकिंग की ओर ले जाए, जो आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करे, जो आपको वचनों में झांकने से रोके, जो आपके विश्वास को कमजोर करे। ऐसी बातें, ऐसे बीज अगर आपके कान में आए जो झाड़ियां उत्पन्न कर सकते हैं, तो उन बीजों को अपने अंदर आने से रोकें। इन बीजों को जगह दें जो बाइबल की बातें हैं, ताकि आप फलवंत हो सके, आपका जीवन फलवंत हो सके। हालेलुया। अच्छा पेड़ अच्छे फलों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और बुरा पेड़ बुरे फलों से, निकम्मे फलों से जाना जाता है, क्योंकि बुरा पेड़ निकम्मा फल लाता है। हालेलुया।